एक तरफ है विकसित देश और एक तरफ है हमारा भारत। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में बेहतर कौन है, जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा कि विकसित देश। लेकिन क्यों? हमारा देश क्यों नहीं? क्या हमारा देश उनके जैसा नहीं हो सकता? नमस्कार, मेरा नाम है रोहित और मैं जिला सुंदरवन स्कूल से। आज हम लोग कचरा व्यवस्थापन इस विषय पे चर्चा करेंगे। जैसे कि आपने शुरुआत में देखा, दूसरे देश के वातावरण स्वच्छ और साफ होता है, लेकिन हमारा क्यों नहीं हो सकता? इसका मुख्य कारण आपको भी शायद पता हो, लेकिन आज इस विषय पर हम गहन अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहला मुख्य कारण है लोगों की मानसिकता। लोग सोचते हैं कि दूसरा कोई कचरा फेंक रहा है तो मैं क्यों ना फेंकूं, और मेरा कचरा ना फेंकने से कौन सा पूरा देश साफ हो जाएगा। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है, लोग अपने देश और अपने कर्तव्य को लेकर सीरियस नहीं हैं। मानसिकता में परिवर्तन बहुत जरूरी है। आपने विकसित देशों को देखा होगा, वहाँ के लोग कचरे को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। उदाहरण तौर पर जापान में कचरा फेंकने से भी अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे जलाने वाले कचरे अलग, ना जलाने वाले कचरे अलग, रिसाइकल होने वाले कचरे अलग। इससे हमें यह ध्यान में आता है कि कचरे को अलग अलग करके फेंकना है। जैसे कि आपने देखा कि हमने हमारे समस्याओं का मुख्य कारण के बारे में जान लिया। अब देखते हैं इस समस्याओं का अगर उपाय किया जाए तो हमारे देश में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं। उदाहरण के लिए हम स्वीडन देश को लेते। वो एक ऐसा देश है जो अपने ही कचरे से ऊर्जा वो गर्मी निर्मित करता है और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। तो क्या यह हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या सभी अपना कचरा एक ही साथ फेंकते हैं। लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए कि सभी अपना कचरा 3 अलग अलग डब्बे में फेंके। सूखा कचरा, गीला कचरा, ई कूड़ा जैसे कि कंप्यूटर के पार्ट्स, मोबाइल के पार्ट्स इत्यादि। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे कचरे का रिसाइकलिंग हो सकता है और ऐसा करने से हमारा देश विकसित हो सकता है। हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ऐसा जरूर करेंगे। कचरों को अलग करने से हम ऊर्जा निर्मित और देश की सफाई तक कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही हम इसके सुपरिणाम देश के रोजगारों पर भी पड़ेगा। कचरों को रिसाइकल करने के लिए नए नए कारखाने बनेंगे, जिससे नए रोजगार बनेंगे, जिससे लोगों की आर्थिक व्यवस्था भी बढ़ेगी। हमारा देश और भी स्वच्छ, समृद्ध और विकासशील और बढ़ेगा। तो जैसा कि आपने देखा, हमने हमारे प्रॉब्लम के बारे में जाना, उसके कारण को जाना, ऐसा क्यों होता है, उसके उपाय हमने देखे और उसके फायदे भी देखे। लेकिन हमें अभी और भी चीजें करने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहला आता है लोगों की मानसिकता में परिवर्तन। लोगों के मानसिकता में परिवर्तन लाने के लिए हमें सबसे पहले भारत के हर विद्यार्थी को उसके विद्यालय में कचरा व्यवस्थापन के कड़ी से कड़ी शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें कचरा के व्यवस्थापन करने के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, और यदि हम कचरा व्यवस्थापित ना करें तो उसके दुष्परिणाम हमें उन्हें बताना चाहिए। दूसरा, जो कि है कठोर कानून। यदि हम भारत के कठोर कानून लागू करें कचरा के व्यवस्थापन को लेकर, तो लोगों में परिवर्तन हो सकता है। और हम ये सुनिश्चित करें कि कोई भी कचरा खुले में नहीं फेंक रहा है, इसके लिए हमें कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, हमें हर चीज की शुरुआत खुद से करनी चाहिए। महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता, ने कहा था कि यदि आपको परिवर्तन दुनिया में लाना है तो आपको शुरुआत खुद से करनी चाहिए। इसी के लिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और भारत को स्वच्छ बनाने के लिए हमें खुद में नई नई आदतें डालनी चाहिए। पहली आदत हमें ये डालनी चाहिए कि हम लोग को हमारे कचरे को सिर्फ डस्टबिन में डालने की आदत रहे। आपने बहुत बार देखा हो कि आप बिस्किट और वेफर के राकर खा के खुले में फेंक देते, लेकिन आपको ध्यान नहीं रहता। लेकिन अब से आपको उन चीजों का ध्यान रखना है कि आप अपने कचरे को अपने पैकेट में, अपने बैग में रखें और घर जाने के बाद उसे डस्टबिन में फेंके। और दूसरा, अब लोगों को कचरा के बारे में उनके परिणाम के बारे में बताएं। कचरे को खुले में फेंकने के जो भी दुष्परिणाम होते हैं वो लोगों में जागरूक करें, लोगों में जागरूकता फैलाएं। इस प्रकार से हम हमारे भारत देश को अन्य विकसित देशों की तरह साफ और स्वच्छ बना सकते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य रहना चाहिए स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत। धन्यवाद।